हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया नया, जो कि है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम पता है बहुत नज़दीक है, मैं आप लोगों को बोल रहा था क्वेश्चन दूंगा मैं इम्पोर्टेंट। तो आज लिया हूँ मैं एक मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आपका, आरबीआई का एक क्या है आपका फ्रेमवर्क है। इसका बारे में हम लोग जानेंगे कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो इसको पहले मैं रीड कर देता हूँ, फिर इसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। चलिए फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इसको रीड कर देता हूँ और आंसर को मैं बहुत शॉर्टली लिखा हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी रेट्स ऑफ interest and availability of money with a view to combat situation of inflationary or deflationary gap in the economy. This policy is taken by the central bank of the country. जैसे कि हम लोग मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी क्या था आपका, तो मैंने रीड कर दिया हूँ। तो अभी आप लोग इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपका नंबर वाइज है, नंबर का ऊपर आपको क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या था आपका, आरबीआई का क्या था आपका एक फ्रेमवर्क है। तो आरबीआई का एक फ्रेमवर्क कैसे ही है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी हम लोग का इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का प्रॉब्लम आता है, तो क्या करता है आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी उसको क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। तो सबसे पहले इसको मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए क्या जानना जरूरी है आप लोग को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कब आता है और इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन कैसे करता है आपका, इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए आपका, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करने के लिए आपका दो इंडेक्स होता है। एक क्या हो गया आपका सीपीआई और दूसरा क्या है आपका डब्ल्यूपीआई। सीपीआई क्या है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। वो क्या से डिपेंड करता है आपका प्राइमरी गुड्स से। जैसे कि आपका क्या हो गया, हाउस रेंट हो गया, क्लोथ्स हो गया, फूड्स आइटम हो गया, ठीक है। वो क्या से आपको कंट्रोल ये करता है, आपको डिनोट करता है। वो किस में आता है आपका, वो प्राइमरी प्रोडक्ट का ऊपर डिपेंड करता है सीपीआई, ठीक है। तो हम लोग का इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा किस में इंपॉर्टेंस करता है, सीपीआई में, ठीक है। डब्ल्यूपीआई तो आपका क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। तो आप लोग का इन्फ्लेशन क्या है आप लोग का, जब आदमी का हाथ में पैसा आता है तो क्या होता है आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर हाथ में पैसा आएगा तो क्या करेगा इंसान, डिमांड करेगा गुड्स का। तो अगर गुड्स का डिमांड करेगा तो क्या होगा, गुड्स का सप्लाई कम होगा और आपका गुड्स का क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, और उसी से क्या होगा आपका इन्फ्लेशन रेट्स क्या हो जाएगा आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी को क्या करता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का द्वारा क्या करता है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश करता है। तो कैसे कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश करता है, फिर ज़्यादा डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है। तो आरबीआई चाहता है कि एक स्टेबिलिटी बनाए रखे मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का अगर सही समानता ना हो तो क्या होगा आपका, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आपका क्या करता है, आपका हम लोग का एकता को बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि आपका अमीरी गरीबी, उसका बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ठीक है। और बहुत सारा क्या हो रहा है आप लोग का सामान का रेट जैसे हाई आ रहा है, हो रहा है आजकल, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन अगर आप लोग का समझ में नहीं आता है, मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले आपको तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर आपको इन्फ्लेशन को समझेगा आप लोग, ऐसे मैं नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चा लोग को बहुत तकलीफ होता है समझने के लिए कभी भी, जितना भी समझाओ। जैसे आप लोग मान लीजिए आज से 3 साल पहले आप लोग जब छोटा था, आप लोग 12 में है, जब 7-8 में था तो क्या था, एक मैगी का पैकेट लाता था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब भी 10 रुपीज़ था मैगी का पैकेट। तो एक मैगी का पैकेट को शायद आपको खा के पेट भर जाता था। लेकिन आज भी वही क्या है, आप 2025 चल रहा है, मैं जबकि 2025 में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो 25 एक मैगी आप लेता है तो 10 रुपया ही है, लेकिन क्या वो इतना छोटा हो गया मैगी, पेट का कौन सा कोना में आपका घुसता पता भी नहीं चलता है। मैं ये रफली ऐसा समझा दिया हूँ आपको, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स मत लिखिएगा, फिर एग्जाम में समझाने के लिए मैंने कहा है आपको। तो आपका कैसे समानता आएगा, आरबीआई क्या चाहता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे आएगा। एक हिसाब होता है आपका, कैलकुलेट होता है, परसेंटेज होता है आरबीआई का, क्या होता है वो -2% भी नहीं होना है, 2 से लेकर 6% के अंदर में क्या होना है हम लोग का इकोनॉमी का स्टेबिलिटी रहना है। अगर -2 हो गया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो गया, और 6% से ऊपर हो गया तो क्या हो गया, बहुत हाई हो गया क्या इन्फ्लेशन, ठीक है।
तो इन्फ्लेशन जैसे कि मैंने बताया, आपका डिमांड जब ज़्यादा होगा, आदमी का हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब कम आदमी का हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा। ज़्यादा डिफ्लेशन होने से भी क्या हो गया, ख़राब है। तो हम लोग का जब इन्फ्लेशन आता है तो क्या करता है, आरबीआई का कुछ कुछ टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा। तो आरबीआई क्या करता है, उसी टूल्स का द्वारा क्या करता है, गाइड करता है बैंकों को मॉनेटरी पॉलिसी का द्वारा। कुछ कुछ टूल्स है, और टूल्स क्या है आपका, वो बाद में आपको चैप्टर में मिल जाएगा आपको, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दे दूंगा आपको। हर चीज़ तो एक साथ में नहीं दे सकता हूँ वीडियो में आपको। कुछ कुछ टूल्स होता है आरबीआई का, क्या है आपका, जैसे कि CRR, SLR, MSF, SDF। तो ये सब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है, तो इसको समझना पड़ेगा। उसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आप लोगों को। तो इसी के द्वारा से क्या करता है आपका आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। किसको कंट्रोल करने के लिए, सॉरी, आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। यानी कि जब इन्फ्लेशन हाई हो जाता है तो बैंक को क्या बोलता है कि आप लोग इंटरेस्ट रेट को हाई कर दीजिए। क्या का इंटरेस्ट रेट को, जो लोन लेता है पब्लिक, ठीक है। तो लोन लेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आदमी ज़्यादा लोन लेगा, ठीक है। तो लोन लेने से क्या होगा, हम लोग का पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, आपका ज़्यादा पैसा मिल रहा है कम रेट में, कम ब्याज में। तब क्या बोलेगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा कि आप लोग अभी इंटरेस्ट रेट को हाई कर दीजिए। जब इंटरेस्ट रेट को हाई कर देगा तो क्या होगा, आदमी क्या करेगा, लोन कम लेगा। कम लेने से क्या होगा, जब हाई रेट इंटरेस्ट रेट कर देगा लोन में तो आदमी लोन कम लेगा, तो आदमी का पास में क्या होगा, पैसा कम आएगा। पैसा कम आएगा तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटने के बाद क्या होगा, आपका एक क्या होगा, आपका इंस्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। और जब आपका इंस्टेबिलिटी आएगा तो ये जो इन्फ्लेशन आता है वो आरबीआई का भी सर दर्द है, आम पब्लिक का भी क्या है, आपका सर दर्द है, ठीक है। तो आरबीआई भी क्या चाहता है कि आपका स्टेबिलिटी बना रहे। एक हिसाब का कैलकुलेशन का हिसाब से 2 से लेकर 6% के अंदर में क्या होना है हम लोग का, एक कैलकुलेशन जो है उसी के अंदर आपका रेट को रहना है, ठीक है। जब इस रेट का अंदर रहता तो आरबीआई भी क्या करता है, आपका इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है, ताकि हम लोग इकोनॉमी ग्रोथ करें। अगर हम लोग का इन्फ्लेशन रेट और डिफ्लेशन रेट क्या हो, स्टेबिलिटी अगर होता है तो, ठीक है। ताकि वो भी चाहता है कि हम लोग का आरबीआई कि हम लोग का जीडीपी क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है। हम लोग का बिजनेस आगे बढ़े और इकोनॉमी क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है। तो इसी को कहता है कि हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी, इसी को क्या कहता है हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी। तो आई होप कि आप लोग को जितना मैंने समझाया, ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। और कुछ पॉइंट को याद रखिएगा, आपको सब पॉइंट तो आपका ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको एक पॉइंट को याद रखना है, इन्फ्लेशन का क्या है, 2 इंडेक्स होता है, एक हो गया CPI, दूसरा क्या हो गया आपका WPI, इसको याद रखिएगा, ठीक है। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI मतलब आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा समझ में आया तो, ताकि मैं वीडियो को और भी अच्छा से आपको बना के दे सकूं। आगे क्वेश्चन, जब तक एग्ज़ाम है मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों का रुपुल सर, थैंक यू।